लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, कैसा अन्याय है। कर दो कैसा प्लीज, अन्याय है? कर दीजिए सब्सक्राइब, मजा क्या आ जाता है जाएगा, भी आपको? मनोबल बढ़ेगा। अच्छा, G20 का मामला शुरू है और भारत के पास सदारत है। भारत इज द प्रेसिडेंट फॉर G20, आपको पता ही होगा इस साल हाँ, सही बात है। 2023 के लिए। मीटिंग इंडिया में G20 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक रिकॉर्डेड मैसेज वहां पे दिखाया गया वीडियो लिंक पे। इसमें पीएम मोदी साहब ने एक ऐसी बात करी है जिससे जो पुरानी स्कीम चल रही थी ना दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस की और इसकी फलाना ढिमका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शुरू हुआ था मामला 1945 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और उसके बाद जो चला है मामला, और जो दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग्स हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्री, उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने बोला है मोदी जी ने कि भाई जो तुम्हारा मामला चल रहा है ना, ये फेल हो गया है। मैं मोदी जी के एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूं। मोदी जी ने यह बोला है, आफ्टर इयर्स ऑफ प्रोग्रेस वी आर एट रिस्क टुडे ऑफ मूविंग बैक ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग विद अनसस्टेनेबल डेट्स व्हाइल ट्राइंग टू इंश्योर फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये तो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बोला। वी मस्ट ऑल एक्नॉलेज दैट मल्टीलैटरलिज्म इज इन क्राइसिस टुडे। The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed. देखिए, global governance में कौन आ जाते हैं यार? आपके ये यूएस आ जाता है, आपका चाइना आ जाता है, आपका रशिया आ जाता है, आपका कुछ लेवल तक रशिया, लेकिन खास तौर से मैं बताना चाहता हूं यूरोप। इसमें आते हैं यूएस और यूरोप मेजरली। चाइना फिर सेकंड रैंक पे आ जाता है, लेकिन यूएस एंड यूरोप, ये लोग दुनिया चलाते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। बेसिकली मोदी जी का ये कहना है कि यार 1945 का जो स्ट्रक्चर है, जो 1945 का स्ट्रक्चर है, राइट, वो 1945 का स्ट्रक्चर जो आपने बनाया, वो क्या 2023 की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्या 2023 की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है? नहीं सॉल्व कर सकता, जाहिर सी बात है। बिल्कुल नहीं। तब हालात और यूनाइटेड क्या नेशन हो रहा सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड करा ही नहीं। ये मोदी जी ने नहीं बोला, मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूं। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वही जो लोग बैठे हैं वही जो लोग बैठे हैं 80 साल से बैठे, अब बैठे क्या कर सकते हैं? दे आर सिटिंग देयर। कहने की बात यह है कि पिछले सालों में लड़ाइयां हुई। अगर यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा तीसमार खान होता, राइट, अगर यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा तीसमार खान होता, तो ये यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है खत्म क्यों नहीं कर पाई? हाँ, बिल्कुल। अमेरिका हर दूसरे तीसरे साल किसी और मुल्क के ऊपर बम गिरा देता है, ये लोग रोक क्यों नहीं पाए? हाँ, बिल्कुल ये सोचने वाले हैं ना जी। यू सी, दीज ग्लोबल बॉडीज आर डिसफंक्शनल नाउ, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें भारत है एक वर्ल्ड लीडर के तरीके से सामने आ रहा है, एंड इंडिया इज रेडी टू टेक लीडरशिप पोजीशन। हम किसी मुल्क के ऊपर बम नहीं गिराते, ठीक है? वी डोंट सेंड आवर मिसाइल्स। वो गलती से कभी एक आध ब्रह्मोस पाकिस्तान चला जाता है, जिसके लिए सॉरी मैंने बोल दिया, इतना बुरा। हाँ, ब्रह्मोस आया था, या कभी कभी बालाकोट शालाकोट में कुछ स्ट्राइक कर देते, हैप्पी दिवाली हो जाती है, लेकिन लार्जली इंडिया डज नॉट, अनलेस इट इज रिटेलिएशन, इंडिया नेवर गोज आफ्टर अ कंट्री एंड सेज नहीं हम तुम्हें अटैक करेंगे। दैट हैज नेवर हैपेंड इन आवर हिस्ट्री, राइट? लेकिन इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन ले रहा है। किस तरीके से ले रहा है लीडरशिप पोजीशन? इंडिया कह रहा है यार तुम्हें वैक्सीन की जरूरत है, हम देंगे, तुम्हें पैसे की जरूरत है, हम देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। श्रीलंका में सब कुछ बर्बाद हो गया, $4 अरब का इंडिया ने हेल्प करी श्रीलंका को, इंडिया ने नेपाल को हेल्प करी है, इंडिया ने जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका, हर जगह दिया जा रहा है, और जितनी हमारी सकत है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी हैसियत है, उससे ज्यादा बढ़ के इंडिया हेल्प कर रहा है। टर्की का एग्जाम्पल अभी रिसेंट है। तो इंडिया ये कर रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है, और मोदी जी ने यही बात कहने की कोशिश करी, जो मल्टीलैटरलिज्म है, ठीक है, यानी कि सारे मुल्कों का एक साथ जो मामला है, बायलैटरल हो गया जैसे 2 मुल्क हो गए, मल्टीलैटरल हो गया जिसमें काफी मुल्क हो गए, तो वो जो मामला है कोलैप्स कर रहा है। दैट इज नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल। मुझे लगता है कि काफी लोगों को चोट पहुंचेगी, और जो इन्होंने बोला है कि डेट में फंसे हैं, ये डायरेक्ट तंज जो था ये चीन पे था, चाइना पे, कि डेट डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करता है चाइना। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वो इन चीजों से दे आर स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स एंड द वर्ल्ड नीड्स टू टेक नोटिस ऑफ दैट। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मोदी जी का। अच्छा, इसके अलावा जयशंकर साहब ने फिर अगली बॉल पे छक्का मार दिया। अच्छा, इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग को डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला कि हमारी टाइज जो आपके साथ हैं वो अब नॉर्मल हैं।
कहने का मतलब यह है कि भारत और चीन की टाइज हैं, ठीक है, हमारा 120-130 अरब डॉलर का ट्रेड है, लेकिन हमारी टाइज जो हैं वो अब नॉर्मल हैं, और हम इस चीज पे ये चाहते हैं कि पहले हमारी टाइज नॉर्मल हो जाए, क्योंकि टाइज ही हमारी ऐसी हो रखी है। देखिए, I met the minister on the sidelines of the conference this afternoon. It's our first meeting after he took over as foreign minister. We spent maybe about 45 minutes talking to each other, and the bulk of our conversation, understandably, was about the current state of our relationship, which many of you heard me describe as abnormal, and I think those were among the adjectives I used in that meeting. तो देखो, साफ तौर पे बता दिया है कि आप दुनिया को कुछ भी बोलो कि भाई भारत तो हमारा दोस्त है, भारत के साथ हमारी 125 अरब डॉलर की ट्रेड चल रही है, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह चल रही है, बिल्कुल, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं चीन के साथ वो नॉर्मल, बॉर्डर पर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बॉर्डर पे जो चलता रहता है आए दिन। राइट, एंड दैट इज ट्रू। चाइना ने अग्रीमेंट्स वायलेट करी हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सामने चीन आ गया, जहां पे उसको नहीं आना चाहिए था, तो हम भी गए। अब ये मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट जो है पूरा की, उनके अगर 2 लाख फौजी तो हमारे 2 लाख, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? अगर आपको चलाना है, पाकिस्तान के साथ चला रहे हैं, चीन के साथ भी चला लेंगे, बट दिस इज नॉट द वे फ्रेंडली कंट्रीज नीड टू वर्क। हर एक मुल्क को देखो, हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की तरह बने, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहद से मीठा, फलाने से डिमका, आपने सुना ही होगा। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान चीन की तरह बने, यहां पे बेवकूफ चीन अलग पाकिस्तान की तरह बन गया यार, ये कौन सी बात होती है? ठीक है, रादर देन पाकिस्तान बिकमिंग चाइना, चाइना बिकेम लाइक पाकिस्तान, वो पाकिस्तान टाइप की हरकतें करो, चाइना को भी पाकिस्तानाइटिस हो गया। तो ये चाइना को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर चाइना को ये लग रहा है कि भारत को हरा देंगे और भारत को ये तो होने नहीं वाला। वाई यू वेस्टिंग रिसोर्सेज, और हमारे भी रिसोर्सेज वेस्ट करवा रहे हो फालतू, ये नहीं होने वाला भारत के साथ ही जो आप चाह रहे हो। ठीक है, वी आर नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, दिस इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये चाइनीज को कोई समझाए चाऊ चाऊ करके उनके साथ बैठ के, अब पता नहीं जयशंकर साहब को चाइनीज आती है कि नहीं, ही वॉज एम्बेसडर देयर, आती होगी। जयशंकर साहब आप जरा बोलिए, चीनी मीनी चाऊ चाऊ इनको जरा समझाइए कि ये नहीं होने वाला है। पता नहीं क्यों इतने स्ट्रेस में दुनिया को डालते हैं, खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं ये लोग। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आया मजा। इंडिया ने डिफेंस टाइज बोला है कि इटली के साथ हमारी डिफेंस टाइज होंगी। एक लियोनार्डो एक करके कंपनी है जिसको बैन करा गया था, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड आपने देखा वो हेलीकॉप्टर का जो मामला था ना, उस चक्कर में इस कंपनी को बैन करा गया था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती कंपनी, बहुत बड़ी इटालियन कंपनी है, उससे बैन लिफ्ट करा गया। अच्छा, इससे 2 फायदे हुए, एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत उनसे चीजें खरीदेगा और उनसे बोलेगा तुम इंडिया में बनाओ, एक तो वो बात हो गई। अच्छा, ये बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने इटली की, उनके सामने मोदी जी की बात हुई। ये खबर के मुताबिक इंडिया को 2 फायदे हैं, एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि भारत में बनेगा इक्विपमेंट, और भारत ही उसको खरीदेगा, फिर भारत एक्सपोर्ट भी करेगा, राइट। तो एक तो ये फायदा है भारत को। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान के रियर एडमिरल अब्दुल समद ये गए थे लियोनार्डो की टॉर्पीडो प्रोडक्शन सेंटर, गए थे 8244/S मोड लाइट वेट टॉर्पीडोज पाकिस्तान नेवी के लिए खरीदने के लिए। पता नहीं कहां से इनके पास पैसा आया, इन्होंने खरीदने की कोशिश करी। अब भारत के पास एडिशनल लेवरेज हो गया। भारत ये कहेगा, ठीक है, कि और भारत कह भी रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, इट्स नॉट कंफर्म, मुझे पक्के तौर पे नहीं पता, लेकिन भारत ने ये जरूर कहा है लोगों से जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स है ना वेपन्स के, उनको एक बात बोलिए कि यार देखो, सुनो, एक बात समझ लो, तुम या तो तुम पाकिस्तान को बेच लो या भारत को बेच लो, दिस इज अप टू यू नाउ, वी विल नॉट टेल यू व्हाट टू डू, बट यू हैव अ चॉइस। और यही मैसेज इस इटालियन कंपनी को भारत ने दिया है, या तो आप भारत को बेच लो या पाकिस्तान को बेच लो, आप दोनों को नहीं बेच सकते। अभी वो भारत को ही बेचेंगे, जहां से ज्यादा फायदा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को बेचना क्या, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। ये कुछ नहीं है, जो एडमिरल अब्दुल समद है ना, ये पाकिस्तान का, ये झूठ बोल के गया अपनी नेवी को कि जाओ मुझे टॉर्पीडो खरीदने, वहां पे जाके अपने बच्चों के लिए घर वर बना के आया होगा, गाड़ी वाड़ी खरीद के, बंगला तैयार करके, एक आध शॉपिंग मॉल खरीद के आया होगा, और कुछ बात नहीं, कोई टॉर्पीडो नहीं खरीदने, पैसे है नहीं इनके पास खरीदने के लिए। इनके पास खुद का पर्सनल वेल्थ बहुत है पाकिस्तानियों के पास, खुद के पैसे, ब्लैक वाले, चोरी वाले, करप्शन वाले, फ्रॉड वाले, 420 के पैसे, ये बड़े सारे सही बात है, बहुत है। अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन खुद बाहर की शॉपिंग चल रही है। तो जितने भी एडमिरल इनके, एयर मार्शल इनके, जर्नल हैं, करोड़पति अरबपति हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सरकारी खर्चे पे गया होगा, वहां पे बंगला डाल के आ गया इटली में, बोला कि ठीक है मैं यहाँ पे ऐश करूंगा यार,
ठीक है, और झूठ बोल दिया कि मैं टोरपीडो खरीदने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है यार। कौन सा टोरपीडो? हैमलीज से ले ले, छोटा टॉय वाला जो टोरपीडो आता है हैमलीज में मिलता है, वो खरीद ले, और इसके अलावा तेरे बस का है नहीं कुछ। झूठ सब फ्रॉड यार। 420। अच्छा जी, पाकिस्तान की खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। रुपी टम्बल्स बाय 19 रुपीज टू द डॉलर इन इंटरबैंक अमिड IMF डिलेज। इसके ऊपर यार मैंने एक शेयर अर्ज करता हूं आपको, एक शेयर अर्ज किया मैंने। इरशाद बोलिए ना, अरे कराची में चाचा इरशाद। तो पकौड़े चाय और कबाब खड़े, इरशाद तो बोलो, अभी तुम जलील होने वाले हो, जल्दी से इरशाद बोलो। और हाँ चाचा, इरशाद बोलने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, ठीक है। अब देखो, पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू। पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू, दैट इज द होल इश्यू। तो दोस्तों, इनका रुपया बन गया टिश्यू एंड दैट इज द होल इश्यू। ये देखिए, इनका 1 मार्च को था 266 का, 2 मार्च को था 285 का, ठीक है। इतना जंप मारा इनके रुपए ने। ऑलराइट, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग Komal Masnoor said the IMF demanded a 20% reduction in rupees value before the new agreement that was fulfilled, saying she hoped dollar would eventually settle between 278 to 280. बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं, इसमें चक्कर क्या है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है ना। इसमें यह है कि पाकिस्तान में अलग अलग लेवल पे करेंसी चलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में ना अलग अलग कैरिकुलम चलते हैं, अलग अलग स्कूल में गरीबों के लिए अलग सिलेबस, जो अमीरों के लिए अलग सिलेबस, जो रिलीजियस प्राइवेट स्कूल में अलग होते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं गवर्नमेंट में अलग होते हैं, तो करेंसी भी अलग अलग लेवल चलती है। एक इसमें बड़ी एक बात मैंने कुछ दिन पहले मुझे रिसर्च के दौरान पता लगा कि एक उनके रुपए की ना अगेंस्ट द डॉलर एक पेशावर वैल्यू है। अच्छा? ये पठान क्या करते हैं, ये 20 रुपए हर एक डॉलर पे ज्यादा देके उसको पेशावर वैल्यू ऐसी कहा जाता है, उसको ऐसे ही चलते फिरते, तो वो पेशावर एक्सचेंज रेट पे उसको खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान का रुपया 280 का है तो वो 300 रुपए दे देंगे, अगर 250 का है तो 270 दे देंगे और डॉलर लेके गायब हो जाएंगे। उसको पेशावर एक्सचेंज रेट या पेशावर वैल्यू ऑफ द पाकिस्तानी रुपये कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग ड्रामा चल रहा था। IMF ने बोला कि आप सबको कंसिडर करो, और जो सरकारी तौर पे आपने आर्टिफिशियली डॉलर को रोक रखा है, रुपए की वैल्यू रोक रखी है, आर्टिफिशियल डॉलर को तो क्या ही रोकेंगे, ये आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू रोक रखी है, उसको हाथ हटाओ पहले। हाथ हटाया, एक दिन में 18 रुपए क्रैश करा, एक दिन में। पाकिस्तानी रुपए का बज गया बैंड, ठीक है, और फट गया ढोल। ये हो गया है। अब अच्छा, इसमें यह गारंटी नहीं है कि आपके पास 280 रुपए हों या 285 रुपए, जितने का भी है ये 285 290 रुपए हो तो आप जाएं तो आपको डॉलर मिलेगा। डॉलर है नहीं वहां पे, बहुत मुश्किल। और अगर आपको 500 डॉलर भी चाहिए तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, और पाकिस्तान का ये सब जो बुरा हाल है IMF ने कर रखा। IMF कह रहा है यार अब तुम्हारे झांसे में हमने नहीं आना है, तुमने बहुत झूठ बोल दिया भाई, बहुत झूठ बोल दिया तुमने। झूठ बोल बोल के मक्कारी, 420 फ्रॉड, करप्शन कर करके इन्होंने IMF की जेब काट ली 22 बार। इन्होंने 22 बार पाकिस्तानियों ने IMF को बोला कि हम सब ठीक कर देंगे, लाओ पैसा। इन्होंने बोला लो। अच्छा, अंग्रेज वैसे बेचारे भोले होते हैं इस मामले में, बिकॉज दे आर मोर ट्रस्टिंग। पाकिस्तानी शातिर जनरली मैंने देखा है वेस्ट में होते बदमाश वो भी हैं वैसे, पर उनकी बदमाशी ना मैं आपको बताता हूं, जो गोरे की बदमाशी है ना, वो हायर लेवल की बदमाशी, वो छिचोरी हरकत नहीं करते, है ना, वो छिचोरी हरकत नहीं करते। छिचोरी हरकत इस इलाके की है। तो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया देसी रंग, पाकिस्तानियों ने उनकी जेब काट ली। अब उन्होंने बोला है कि पहले तुम सब कुछ सेट करोगे तब हम बताएंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे नहीं देंगे, और देंगे पैसा। मैं बार बार रोज यही कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या IMF पैसा देगा पाकिस्तान को? 100% देगा, 100% देगा। लेकिन एक और है, मिफ्ता इस्माइल, जो उनका पुराना जो मिनिस्टर था ना फाइनेंस का, मिफ्ता इस्माइल ने क्या बोला है कि बॉस एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन जून में ये फिर IMF के पास जाएंगे। इनके पास है नहीं, इनको 2023 में इनको करीब आई थिंक कितने 20 अरब या कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट इनको बहुत ज्यादा पैसा वापस करना जो इनके पास है नहीं, और इनको अगले कुछ महीने में तो इनको 6 अरब वापस करने हैं।
और है इनके पास 3 से कम, है, और वो भी 3 से कम कौन से हैं? जो कि मांगे तांगे के हैं, सऊदी जो अरब उनके खुद के पैसे नहीं है, ये मांगे तांगे के हैं। इनको पैसे वापस करना है, कहां से करेगा पाकिस्तान वापस? लेकिन जो हमारे इश्यूज हैं आपके साथ वो भी है, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो तो कभी मतलब उनको बिल्कुल, और नजरअंदाज ये बहुत नहीं अच्छी किया चीज थी कि बैठ के उन्होंने कहा कि हम बात कर सकते हैं और इस मामले को हल कर सकते हैं, कि जो हमारे दिन अपने पैसे हम भी लगाते हैं हथियारों पर, हमारे भी फौजी उधर होते हैं, आपके भी होते हैं, तो एक तरह से जाया ही होते हैं ना, कुछ होता तो नहीं है, तो हम यही करते हैं कि कोई मिल बैठ कर उसके बीच मामला का हल किया हल जाए निकाल उसको। क्योंकि बातचीत ही हर एक चीज का जरिया होता है। अगर आप जब किसी भी मसले का कोई हल नहीं होता इससे तो आपके फौजियों का हाँ, नुकसान होगा, आपके पैसे ही नुकसान बर्बाद होगा, होंगे, आपकी जगह बिल्कुल। का, आपकी हाँ। हर चीज का नुकसान नुकसान होता होगा, है। बिल्कुल। ना उस साइड पे अमन आएगा, ना इधर अमन आएगा, बिल्कुल, वैसे ही। तो अमन से ही अगर फैसला किया जाए तो हाँ। अच्छा होगा। लेकिन आराम से, ये बहुत अच्छी चीज थी कि जयशंकर साहब ने उनसे ये मतलब बहुत समझदार किस्म के वो इंसान है, बहुत